पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of integration. In today's lecture we are going to discuss few special integrations. देखिए, by special integration I mean to say that there are certain questions which will only be solved through a definite rule. So you have to remember those rules, only then you will be able to solve these questions in your board examinations within time. देखो, time पर विद इन टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि अगर आप फंस जाते हो तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द कॉन्सेप्ट. फाइन, चलिए लेट्स सी द टाइप 1 क्वेश्चन. टाइप 1 क्वेश्चन में व्हाट यू विल गेट इज यू विल बी गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ध्यान देंगे, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द डिनोमिनेटर, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अंडर रूट भी हो सकता है. इन आइदर केसेस यू हैव टू फॉलो द सेम रूल. रूल कहता है कि मुझे नीचे वाले टर्म को होल स्क्वायर बनाना है. तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को खाली रखना है. तो यहां से मैं 9 को कॉमन ले लूं, तो मेरा क्वेश्चन बन गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 एक्स स्क्वायर प्लस 5/9. तो 6/9 को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूं, ये 1/9 एज इट इज लिख दिया. लेट इट बी dx. दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस this will be 2/3x plus 5/9. ध्यान रखेंगे यहां पर x स्क्वायर नहीं है, this will be x. अब मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है. तो वैसे तो आई गेस अभी तक आप लोग 12th में पहुंच गए, आपको मालूम होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं. फिर भी इन केस आप भूल गए हो तो b²/4a, इससे मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है. अगर मैं इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो ये होल स्क्वायर बन जाता है. तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं b²/4a की वैल्यू क्या आएगी. यहां पर b स्क्वायर का मतलब हो गया 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a इज 1, दैट इज 1/9. मतलब मुझे इसमें 1/9 ऐड करना है और 1/9 सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐसा करते ही मुझे एक होल स्क्वायर मिल जाएगा. देखिए 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 5/9. ठीक है ना. तो अब यहां पर देखिए, अच्छा मुझे होल स्क्वायर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि मेरा जो एक्सप्रेशन बन के आए वो किसी एक नोन फॉर्मूले का ही आंसर बन के आना चाहिए. ऐसा ना हो कि मैं कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन बना दूं जो नोन फॉर्मूला ना हो. ठीक है ना, तो ये मुझे ध्यान रखना है. चलो यहां पर देखते हैं क्या कर सकते हैं. अब यहां पर देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा, ऊपर dx है आपका, नीचे फर्स्ट 3 टर्म्स को अगर आप देखिए तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है. ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 2/3x, साथ में आपका पास क्या बचेगा, माइनस 1/9 प्लस 5/9 विल बी 4/9. तो ये 2/3 का होल स्क्वायर है. अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया. कैसे, x प्लस 1/3 को मैंने t पुट कर दिया तो मेरा dx बन गया dt. अब dx जैसे ही dt बन गया मेरा क्वेश्चन आसान हो गया. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं साइड में लिख रहा हूं, दिस इज 1/9 dt डिवाइडेड बाई t² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर. दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ठीक, दिस इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1/a, यहां पर tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. ठीक, 1/9 ऑलरेडी पहले से. तो दिस विल बिकम 1/6 tan इनवर्स, दिस विल बी 3/2 x प्लस 3, दिस विल बी 3/2. t मैंने क्या बना था, x प्लस 1/3. ठीक, तो दिस विल बी माई आंसर. अब इसको आप अपने बुक के आंसर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर. फाइन, आई गेस आपको ये लॉजिक समझ में आ गया. अब नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तब भी यही प्रोसेस फॉलो करना है, और नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में हो बच्चों, यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अंडर रूट,
तो भी मुझे सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। चलिए अब स्पेशल इंटीग्रेशन सीरीज में टाइप 2 इंटीग्रेशन देखते हैं। अगेन देखिए, ये भी फिक्स्ड इंटीग्रेशन है। रूल क्या कहता है, अगर आपको न्यूमरेटर में एक एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन दिख रही है और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो भी वर्किंग रूल सेम है। अब की बार वर्किंग रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है जो आपने याद रखना है। इस रूल से इस तरीके के सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यू आर आस्क्ड टू फाइंड 3x + 1 डिवाइडेड बाय से 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3। अच्छा, वर्किंग रूल में ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर अंडर रूट है तो भी सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। चलिए इसको करते हैं। रूल कहता है px + q यानी कि 3, इसको मैं लिख देता हूं, यानी कि 3x + 1 को मुझे लिखना है a टाइम्स ऑफ d dx ऑफ, डिनोमिनेटर में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3, ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 प्लस b को मैं एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है ना। तो दिस इज 3x + 1 a, this is 4x minus 2, this will be 4x minus 2 plus b, ठीक। अब 3x + 1 is 4ax minus 2a plus b, ठीक। दिस इज माई वर्किंग रूल, फाइन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इजी। अब यहां से मुझे कुछ नहीं करना है, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना है। जब मैं x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 = 4a, तो यहां से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा 3/4। बहुत ध्यान से प्रोसेस को देखेंगे, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी सभी क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। दूसरा देखिए, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, तो जब मैं कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास इक्वेशन है -2a + b = 1। a का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं 3/4 प्लस b = 1, तो -3/2 प्लस b = 1, तो b = 1 + 3/2, दिस इज 5/2। तो अब देखिए मेरे पास a की वैल्यू भी है बच्चों और b की वैल्यू भी है। अब a और b की वैल्यू पता चलते ही मेरा क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, मुझे px + q को एज इट इज लिख देना है और देखते हैं उसके बाद मेरा इंटीग्रेशन कैसे चेंज होता है। तो दिस विल बी 3/4, ठीक है ना, a का वैल्यू 3/4 है, डिफरेंशिएट करके आया 4x - 2, b का वैल्यू है 5/2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3, ये मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर लेता हूं, तो 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 dx, and the second one will be 5/2 integration of dx divided by 2x square minus 2x plus 3, राइट। अब ये अलग इंटीग्रेशन है, ये अलग इंटीग्रेशन है, दोनों इंटीग्रेशंस को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं पहला इंटीग्रेशन अगर देखूं, अगर मैं इसको बोल दूं दिस इज I1, तो I1 में अगर आप देखिए नीचे वाले टर्म को अगर मैं t पुट कर दूं, 2x स्क्वायर माइनस 2x + 3 को अगर मैं t पुट कर दूं तो 4x - 2 dx, ये मुझे dt मिल जाएगा। तो अगर ये मुझे dt मिल जाएगा तो ये इंटीग्रेशन में सीधे फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन दिस वन, इसको मैं सीधे यहां पर लिख सकता हूं, दिस विल बी वेरी इजी, 3/4 को एज इट इज लिखा रहने दीजिए, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, तो दिस विल बी 3/4 log t, फाइन, इनफैक्ट log mod t लिखते हैं, तो दिस विल बी 3/4 log mod t की जगह मैंने t किसको माना था, mod ऑफ
2x² माइनस 2x प्लस 3। तो ये मेरा पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब यहीं पर दूसरा इंटीग्रेशन भी है, देखते हैं इस दूसरे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा टाइप 1 क्वेश्चन बन गया बच्चों, अभी जो मैं ऊपर डिस्कस करके आया हूं। नाउ दिस इज माई टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस इज माई टाइप 1 क्वेश्चन। तो मैं इस इंटीग्रेशन को भी आपको दोबारा सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे हमारे सभी पुराने टाइप्स ऑटोमेटिकली दे विल रीअकर। अब मेरा क्वेश्चन है 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 2x प्लस 3। तो यहां पर अगेन सबसे पहले मुझे 2 कॉमन लेना है, तो इसको 4 बना दूं। दिस विल बी x² माइनस x प्लस 3/2। तो b² अपॉन 4a, b² का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4। तो मुझे 1/4 ऐड करना है और बच्चों 1/4 सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इजी हो जाता है, रिलेटिवली इजी हो जाता है। सॉल्व करके देखता हूं। दिस बिकम्स 5/4 एंड dx एंड दिस इज x² माइनस x प्लस 1/4 प्लस 3/2 माइनस 1/4। तो अब ये देखिए, इसको 5/4 को एज इट इज लिखता हूं। दिस इज dx, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए इट बिकम्स वेरी वेरी इजी, ठीक है ना। और ये मेरा हो जाएगा 5/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं √5/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये मेरा I2 भी सॉल्व होके आ गया, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे सॉल्व करूंगा, x माइनस 1/2 को y मान लीजिए, तो dx हो गया मेरा dy। तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया 5/4 dy y² प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 5/4 1/√5/2 tan इनवर्स y अपॉन √5/2, ठीक है ना। अब यहां पर y की वैल्यू रखेंगे, y के बाद आप फाइनली दोनों इंटीग्रेशंस को ऐड करके आंसर लिख दोगे। ध्यान से बच्चों देखेंगे टाइप 2 जो मैंने अभी आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स में बच्चों पूछा जाता है। चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। द नेक्स्ट टाइप इज सिमिलर टू द टाइप 1 एंड टाइप 2 दैट वी हैव डिस्कस्ड। द ओनली डिफरेंस इज अब की बार डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में यू हैव गॉट द अंडर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां पर इन टाइप 2 यू हैड px plus q डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। अब की बार यू हैव दिस एक्सप्रेशन इन मल्टीप्लीकेशन। द वर्किंग रूल इज सेम, जो हम अभी करके आए हैं दोनों क्वेश्चंस में वही वर्किंग रूल है। यहां पर अगेन मैं px plus q को रखूंगा a टाइम्स ऑफ दिस प्लस a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म प्लस b एंड सो ऑन। सेम वर्किंग रूल रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज जब मैं फाइनली I1 एंड I2 पर पहुंचूंगा, तो अब की बार इंस्टेड ऑफ गेटिंग द फॉर्मूलाज दैट वी ऑलरेडी नो, वील बी एनकाउंटरिंग दीज 3 फॉर्मूलाज। यही केवल डिफरेंस है। अब की बार मुझे ये 3 फॉर्म्स मिलेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। ये बिल्कुल नए फॉर्म है और इनका फॉर्मूला भी पहली बार आप देख रहे हो, तो यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो देन दिस टाइप 3 इज सिमिलर टू टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं टाइप 4 पे। देखो टाइप 4 सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी टाइप के क्वेश्चंस के पूछे जाने की है बच्चों, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इधर ऑफ लेट। रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी टाइप के क्वेश्चंस में होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है जब बच्चों को सीधे एक्सप्रेशन में sin x या cos x दिखता है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करता हूं। उससे पहले एक स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस देखिए। लेक्चर में आई एम ट्राइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस दैट कंफ्यूज यू द मोस्ट। सो दिस अगेन इज अ क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो आप सोचते हो कि चॉइस में छोड़ देंगे बोर्ड्स में, जबकि ऐसा छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं। इट्स वेरी सिंपल। इस टाइप का फॉर्म जब भी मिलेगा वी हैव अ फिक्स्ड वर्किंग रूल। अगर आपको वर्किंग रूल पता है तो ये 4 नंबर फ्री के हैं। देखिए क्वेश्चन दिखाता हूं एक, उससे आपको समझ में आएगा। वर्किंग रूल कहता है कि मेरा जो भी न्यूमरेटर है, यहां पर मेरा न्यूमरेटर है 2 sin x, लेट मी चेंज द पेन, 2 sin x प्लस 3 cos x
मुझे इस न्यूमरेटर को लिखना है एल टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर क्या है? 3 sin x प्लस 4 cos x, दिस इज माई डिनोमिनेटर, प्लस m टाइम्स ऑफ, नाउ आई हैव टू राइट द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। मुझे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखना है। तो 3 sin x का डेरिवेटिव हो गया 3 cos x, प्लस 4 cos x का डेरिवेटिव हो गया -4 sin x। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके sin x और cos x के कोफिशिएंट ढूंढने हैं। तो यहां पर देखिए sin x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर sin x का कोफिशिएंट क्या आएगा? 3l माइनस 4m, ये sin x का कोफिशिएंट आएगा। यहां पर cos x का कोफिशिएंट 3 है, यहां पर आएगा 4l प्लस 3m। तो यहां पर देखिए आई हैव गॉट 2 इक्वेशंस, दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दैट वाज माय इक्वेशन 2। 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, दोनों को सॉल्व करके मैं l और m का वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं सीधे आपको निकाल के बता देता हूं आंसर की जो आएगा, बट आप सॉल्व करोगे एग्जाम में। दिस विल बी 18/25 l की वैल्यू and m की वैल्यू will come as 1/25. Now, as soon as you get the values of l and m, now follow the working rule. हमें न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है, बाकी डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, एज इट इज अपने क्वेश्चन को उतार देना। तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं अब क्वेश्चन को क्या लिख रहा हूं। दिस विल बी l की वैल्यू थी 18/25, l इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वॉज 3 sin x plus 4 cos x, right? Plus m times, what was m? m was say 1/25, 1/25, या इसको अभी आप l और m में ही लिखा रहने दें, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको l लिख लीजिए, इसको m लिख लीजिए, और यहां पर डेरिवेटिव लिख दीजिए। डेरिवेटिव इज 3 cos x माइनस 4 sin x, ठीक। And let the denominator be as it is. The denominator is 3 sin x plus 4 cos x, यहां पर आ गया dx, राइट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा दोनों को, तो यहां पर देखिए पहले टर्म को डिवाइड करने पर l dx मिल जाएगा मुझे। दूसरे टर्म को जब मैं डिवाइड करूंगा तो जरा ऊपर देखिए, ऊपर नीचे वाले का ही डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। मैंने दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया। जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये इट विल गेट कैंसल्ड, और जब सेकेंड टर्म को डिराइव करूंगा तो आप देखिए ऊपर पहले टर्म का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो दिस विल नथिंग बी एल एक्स प्लस एम लॉग, डिनोमिनेटर में क्या है भाई, मुझे टी इसको ही पुट करना है। तो 3 बाय नाउ आप ये समझ गए होंगे कि मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर l और m का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन जो देखने में इतना डिफिकल्ट लग रहा था वो अल्टीमेटली सॉल्व होने के बाद कितना इजी हो गया। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं इंपॉर्टेंट डिसाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस कि आप कैसे कंफ्यूज होते हो एग्जाम में। ठीक है ना। तो चलिए सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है मेरे पास। लेट मी टेक अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ से dx डिवाइडेड बाय से 1 माइनस 2 sin x। ये आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। अब वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल है बच्चों tan x बाई 2 को t पुट करना है। तो जरा बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन अप्रोच कैसे करेंगे। अगर मैं tan x बाई 2 को t पुट कर दूं, ठीक, तो tan x का डिफरेंशिएशन भाई मुझे dt की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो। ठीक है ना। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dt। तो इसको डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 1/2 secant स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से मुझे dx की वैल्यू मिल जाएगी। dx विल बी 2 dt डिवाइडेड बाई secant स्क्वायर x बाई 2। ध्यान रखेंगे दिस विल बी माई dx। ठीक है ना। अब अपने रूल पे हमें कंसंट्रेट करना है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिखेंगे। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan x? sin 2x इज 2 tan x डिवाइडेड बाय
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला है। अगर मैं हाफ एंगल में लिखूं तो साइन x इज 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना है बच्चों, मुझे केवल ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देना है। आप ध्यान से देखिए, मैंने tan x/2 को t माना हुआ है, ठीक है ना। तो जरा देखिए मेरा dx क्या बन गया, ध्यान से देखेंगे। मैं अपने dx को कैसे लिख सकता हूं, dx विल बी 2 dt डिवाइडेड बाई secant square x/2 is, what is secant square x/2? Secant square x/2 is 1 plus tan square x/2, तो दिस इज 1 प्लस t स्क्वायर। तो देखो मैंने dx को dt के फॉर्म में लिख दिया, dx इज 2/1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt, ठीक है ना। अब मैं ये पूरी चीज यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। ये मेरा क्वेश्चन था, dx की जगह मैं क्या लिखूं, 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे क्या है मेरा, ध्यान देना है कि मुझे नीचे, या इसको आप कन्वीनियंस के लिए ऐसे भी लिखो, इसको आप लिख लो 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहां डिविजन में ले आओ 1 माइनस 2, साइन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखा आपने, इस tan x/2 को t पुट किया, इस tan x/2 को t पुट किया। देखिए ये सेम वर्किंग रूल रहेगा सभी क्वेश्चंस में। अब इसको सॉल्व करता हूं, अब इसको सॉल्व करने के बाद आई विल गेट दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ dt, ठीक है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड इन द डिनोमिनेटर आई विल बी गेटिंग दिस विल बी माइनस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस विल बी 4t, तो दिस विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। अब देखिए टाइप 1 बन गया, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इट हैज कन्वर्टेड इनटू टाइप 1 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब आपको मालूम है क्या करना है, इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो यहां तो मुझे बहुत आसानी से क्लियरली दिख रहा है कि मैं क्या होल स्क्वायर बनाऊं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, साथ में मेरे आ जाएगा -3। तो दिस बिकम्स वेरी इजी। अब t माइनस 2 को मैं क्या पुट करूंगा, y पुट करूंगा, तो dt मेरा क्या बन जाएगा, dy बन जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dy डिवाइडेड बाई y स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा दिस हैज बिकम 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 1/2a, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, ठीक है ना। फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है, लॉग मॉड x माइनस a यानी कि y माइनस √3 डिवाइडेड बाई y प्लस √3 प्लस c। तो दिस 2 गेट्स कैंसिल्ड, यहां पर मैं लिख लेता हूं 1/√3 लॉग। अब बच्चों देखिए मैंने y को क्या माना था, y को मैंने माना था t माइनस 2, तो इसको मैंने लिखा t माइनस 2 माइनस √3, यहां पर लिखा t माइनस 2 प्लस √3 प्लस c। अभी भी t मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने t किसको माना हुआ था। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कितना लेंदी है बट कितना सिंपल है। दिस विल बी 1/√3 लॉग t की जगह लिखूंगा tan x/2 -2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई tan x/2 -2 प्लस √3 मॉड क्लोज्ड प्लस c। तो दिस विल बी माय आंसर। ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है इस टाइप का इस साल। अब देखिए मैंने यहां पर 1 माइनस 2 साइन एक्स लिखा था, अगर मान लीजिए नीचे होता 4, मान लीजिए क्वेश्चन होता 1/4 प्लस 5 cos x, ठीक, ये क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो बस मुझे यहां पर ध्यान देना है, मुझे cos x का फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बस इतना ही मुझे ध्यान रखना है बच्चों, बाकी कुछ भी ध्यान देने वाली चीज नहीं, बाकी सब बहुत आसान है, ठीक है ना। तो जब कभी भी रैशनल फंक्शन sin x या cos x का बनेगा तो मैं tan 2x का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों खत्म करता हूं इस लेक्चर को यहीं पे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग
integration by parts. Hopefully the next lecture will be the last lecture of indefinite integration. इसके बाद हम definite integration करेंगे and then we'll be doing differential equations in one shot. Till then, stay healthy, stay tuned, and most importantly, if you haven't subscribed the channel yet, subscribe it. Thank you.